आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है ना, एक्सरसाइज 8.3 का। गोल्ड बुक में एक्सरसाइज 8.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है cos a, बाय में लिखा हुआ 1 प्लस साइन a, ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ ऊपर में 1 प्लस साइन a, और बाय में लिखा हुआ है cos a, और इक्वल में लिखा हुआ है 2 sec a। ठीक है, तो LHS यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है cos a, बाय में 1 प्लस साइन a, फिर प्लस है यहाँ लिखा 1 प्लस साइन a, और बाय में लिखा हुआ है cos a। RHS यहाँ है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं RHS में क्या है 2 sec a। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, cos साइन में ऑलरेडी पहले से है, तो हम लोग करेंगे क्या, करना यही है कि ये हम लोग जिस तरीके से फ्रैक्शनल एडिशन बनाते हैं उस तरीके से करेंगे। तो 1 प्लस साइन या cos a का एलसीएम तो पता है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई किए, प्लस आ जाइए, प्लस है। यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाय में क्या लिखा हुआ है, बस इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, cos a और 1 प्लस साइन। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, लिख देंगे इसको, प्लस से प्लस डालेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन है। सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन a, और बाय में क्या लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर जैसे एज इट इज लिख देंगे इसको हम लोग, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए। बाय में आते हैं, बाय में क्या लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ये साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर, पता होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो साइन और cos को हम लोग क्या करेंगे साथ में लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये प्लस ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, और प्लस ये 2 साइन a। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, और प्लस 2 साइन a। अब बाय में क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। क्लियर। अच्छा याद रखें, जब तक आपको याद ना हुआ फॉर्मूला तब तक आप नहीं बना सकते, फॉर्मूला याद करना मस्ट है, इसलिए फॉर्मूला पहले याद कीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, अब प्लस ये 2 साइन a, 2 साइन a, और बाय में क्या लिखा हुआ cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2 की जगह 2 बन गया 2, प्लस ये 2 बाहर है, क्या बचा साइन a। बाय में क्या लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई में तो हम लोग काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म क्या है सेम है, तो ये वाला ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा cos a। अब आपको पता होगा कि cos जो है 1 बाई cos लिखा, यानी किसका रेसिप्रोकल है सेक का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये है 2 इंटू 1 बाई cos, लिख सकते हैं इसको। तो 2 इंटू 1 बाई cos किसका है सेक का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 सेक a। तो देख सकते हैं RHS में क्या लिखा हुआ हमारा 2 सेक a, यही हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा
रूट। बहुत ही आसान है, बस आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को लेके ही चलना है, सॉल्व करने आना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।